अच्छा बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 था। 12 में आपको कहा हुआ है के की 4 माइनस के माइनस 1 की 4 समीशन के फ्रॉम 1 to 5 आपने कैलकुलेट करना है इसका सम। अब ये वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, मैंने आपको बुक में बताया था। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है कि अगर यहाँ पे कोई सेम वैल्यू आ रही हो और यहाँ एन आ रहा हो तो ये एन की पावर एम के इक्वल होता है। तो आप इस वाले फॉर्मूले की इस वाली चीज़ का फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ से इसको कंपेयर करके बताओगे कि एम की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 5 है, तो फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करोगे। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद इस टर्म का आंसर आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 625। जस्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा है कि अगर k+1 3k 4k + 2 ये कोई सी 3 टर्म्स आपको दे दी गई हैं और कहा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आपने k की वैल्यू निकालनी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है ये इस वाली टर्म की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं और ये 3 कंसेक्टिव टर्म है, यानी a1 की ये वैल्यू है, a2 की ये वैल्यू है, a3 की ये वैल्यू है। आपने इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए बता देना है a1 की k+1 वैल्यू थी, d इन दोनों का डिफरेंस होगा वो भी पुट कर देना है और इसके रिस्पेक्ट से इसे सॉल्व करके आपने बताना है आपके पास k का क्या आंसर निकलता है। तो देखें, इसको करने के लिए मैंने यहाँ से लिख दिया a1 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई थी 3k+1, d निकालना था, 2 टर्म्स का सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से d की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से n की वैल्यू मैंने 2 ले ली है। 2 मैंने इसलिए ली है क्योंकि मैंने रैंडमली कोई भी एक n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके रिस्पेक्ट से इसका आंसर बताना है। आपने रैंडमली n की वैल्यू 2 ले लिया, आप 2 पुट करोगे, d की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, a1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, तो एट द एंड जब सॉल्व करोगे तो बच्चों आपके पास इसका सम जो है वो 3k में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो a2 के रिस्पेक्ट से आंसर निकला वो 3k ही निकला हुआ है, लेकिन आपकी बुक में k = 3 दिया है। आपने फिलहाल इसका सोल्यूशन यहीं तक स्टॉप रखना है। इससे नेक्स्ट अगर जो फर्दर कैलकुलेशन होगी वो मैं आपको खुद बताऊंगी कि करनी है या इसको बस यहाँ पे स्टॉप रखना है, क्योंकि आपकी बुक में k = 3 दिया हुआ है, लेकिन हमने k = 3 नहीं करना, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करके यहाँ पे इसको फिलहाल स्टॉप कर देना है। ठीक है। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है कि अगर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इस टाइप के 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब + 2 की पावर n, तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस वाली टर्म की वैल्यू क्या होती है। यानी n कोई भी पॉजिटिव नंबर दे दिया गया है, आपसे कहा है सीरीज को सम करके अब इसकी वैल्यू बताएं। अगर आप लोग गौर करो, ये वाली जो सीरीज है आपके पास जीपी में है, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये होता था कि अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ की सीरीज दी हुई है, आपने उसमें से आर की वैल्यू निकालनी होती थी, a1 की वैल्यू निकालनी होती थी। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, उसका ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते होते थे कि an = r⁻n-1 × a1 होता है, उसके रिस्पेक्ट से उसका आंसर बताते होते थे। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में स्क्वायर्स टाइप मोस्टली आते हैं आपके पास। अगर आप इसको देखो, सीरीज को थोड़ा हम अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज करके लिखने का मेथड क्या होगा, ये सम की फॉर्म में जब हम इसे कॉमास की फॉर्म में लिखेंगे तो ये डिफरेंसेस के साथ आएगी। कैसे डिफरेंसेस के साथ आएगी, 1 - 2 - 1 होता है, पहली टर्म ये आ गई। 2 - 2 का स्क्वायर -2 होता है। इसी तरह 2 स्क्वायर -2 3 करोगे तो -2 की पावर 2 आ जाएगी। इस तरह करके बच्चों आप लोगों ने इसकी सीरीज को कैलकुलेट कर लिया, यानी 2 की सब्ट्रैक्शन कर करके आपने लिख दिया आपके पास क्या आंसर बनता है। ठीक है। उसको करने के बाद देखिए अब आपने इस पे ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगाना है। अब देखो a1 की वैल्यू गौर करो तो आपके पास क्या है, यहाँ से बन रही है -1। आपको r की वैल्यू चाहिए। r क्या होता है, a2/a1 के इक्वल होता है। a2 को आप ऊपर लिखो, a1 को नीचे लिखो, यहाँ से r की वैल्यू 2 आ गई। r की जगह उसकी वैल्यू पुट की, a1 की जगह उसकी वैल्यू पुट की, तो एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और जस्ट हमने यही कैलकुलेट करना था। यहाँ पे बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब आज के लेक्चर को सुनिए, अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझसे पूछ लें, मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ।